जाते जाते सत्यभामा ने कहा कि गुरुदेव आपने आज हमको बड़ा ठगा छला। बोले हमने कुछ नहीं किया है, भगवान का ही मन था, जो भगवान सोचते मैं तो वैसा करता हूं। मुझे आपसे एक और बात कहनी थी, वो भरोसे के साथ सुनना। साधु भी कुछ और नहीं, भगवान का ही मन होता है। साधु के द्वारा कोई बात आपके पास आई है तो ये मत समझना ये साधु का विचार है, ये साधु की कल्पना है, ये कुछ साधु की मांग है, ये कोई साधु का आह्वान है। मैंने तो यही सोचा है, जब कोई साधु मुझसे कुछ कह रहा होता है तो मुझे लगता है ये साधु नहीं बोल रहा है, भगवान का मन बोल रहा है, भगवान बोल रहा है साधु में। इतना आदर करिए। भक्ति आ गई, सब लोग फिर पूजने लगे भगवान को। नारद जी आ गए तो क्या नहीं आया। साधु आएगा तो मंत्र मिलेगा, युक्ति मिलेगी, साधन मिलेगा, व्रत मिलेगा, प्रेरणाएं मिलेंगी। साधु जीवन में आएगा तो तीर्थ में आओगे। अरे साधु आ गया जीवन में तो सेवा आ जाएगी, वैराग्य आ जाएगा, मंत्र मिल गया, ओम नमो भगवते वासुदेवा। और ध्रुव भक्त जप करने लगा, फलाहार करते हुए, फिर जल पे रहने लगा, जल त्याग दिया, फिर वायु पे रहने लगा, फिर वायु भी त्याग दी, और एक पैर से खड़ा हो गया। फिर तो भगवान से रहा ही नहीं गया, अपना शंख लाकर उसके कपोल पर लगाया, और देखिए क्या कहने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। आप तो मुझ में ही हैं, कहां से कैसे आपको मैं प्रकट करूं। भगवान ने अंक में भर लिया, उसका मस्तक चूमने लगे, हाथ चूमने लगे, सब कुछ प्राप्त हो गया। भगवान को पाने के बाद कुछ पाना शेष नहीं रहता, वही एक प्राप्तव्य है, वही ज्ञातव्य है, वही ध्यातव्य है। कुछ ध्याने योग्य, कुछ प्राप्त करने योग्य, कुछ जानने योग्य कोई चीज है, कुछ ग्रहण करने योग्य है, कुछ भी तो परमात्मा ही तो है, वही ज्ञातव्य है। कुछ जानना हो तो वही है, धारण करना हो, ध्यान करना हो, समझना हो, कुछ सीखना हो तो वही है।